हेलो, कमिश्नर कपूर हियर। सर, मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ, कोड नेम ईगल। यस सर, मुझे एक इंटरनेशनल माफिया गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने एक डायरी तैयार की है। डायरी? हाँ, डायरी, जिसमें इस गैंग से जुड़े तमाम लोगों के नाम, पते, तस्वीरों के साथ हैं। और सर, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन तस्वीरों में 2 तस्वीरें पुलिस यूनिफॉर्म में हैं। व्हाट नॉनसेंस! क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारा डिपार्टमेंट उस माफिया गैंग से मिला हुआ है? पूरा डिपार्टमेंट नहीं सर, आपके डिपार्टमेंट की ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ ऊंचे ऑफिसर। क्या तुम उनके नाम बता सकते हो? सॉरी सर, मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता हूँ। कहां से बोल रहे हो? मारवे बीच से। ठीक है, तुम फौरन यहां चले आओ। ओके सर। मिस्टर सिन्हा, देखो, ईगल नाम का एक सीबीआई ऑफिसर मारवे बीच से इस तरफ आ रहा है। उसका पूरा पूरा ध्यान रखना, समझ गए ना? सोमनाथ हियर सर। काम हो गया? यस सर। सर, इस डायरी में हमारे पूरे गैंग के साथ साथ पुलिस ऑफिसर डीसीपी दामले के बारे में भी लिखा हुआ है। जानता हूं, इसीलिए उस सीबीआई ऑफिसर को खत्म करना जरूरी हो गया था। सर, अब इस डायरी के बारे में क्या करूं? इसे अपने पास संभाल के रखो ताकि हमारा कोई भी आदमी हमारे सामने सर ना उठा सके। राइट सर। इतनी मुसीबत से अपने दोस्त से गाड़ी मांग कर लाया और ये साहब पेट्रोल लेकर अभी तक नहीं आए। भैया तो हमेशा ऐसा ही करते हैं, कभी टाइम पर आए हैं जो आ जाएंगे। अब तो तुम्हारा एलिफेंटा केव जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही समझो। नहीं, मैं वहाँ तो जरूर जाऊंगी। जब टाइम ही निकल गया तो कहाँ से जाओगी? मैं जाऊंगी जरूर जाऊंगी। आज नहीं जा सके तो फिर कभी जाएंगे। नहीं माँ, आने दो भैया को, मैं आज नहीं मानूंगी। लो आ गए।
बड़े बदतमीज हैं आप। हाय, मैं बदतमीज नहीं हूँ, मेरा कैमरा बदतमीज है। खूबसूरत लड़के देखते ही नालायक अपनी आंख बंद कर लेता है। क्या दिख रही है, क्या दिख रही है? ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसमें गुस्ताखी किस बात की? जो गुस्ताखी आंखें करती है वही गुस्ताखी मेरे कैमरे ने की है। ये गुस्ताखी बहुत महंगी पड़ सकती है तुम्हें, समझे? हाय, हाँ, महंगी पड़ सकती है। हाँ हो सकता है, महंगाई का जमाना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। क्या यार, खुल्लम खुल्ला हुल दे रहा है यार। हाँ, जान अपने को क्या करने का है? छोड़ो ना, देखने ये प्रेमासन है या खींचासन है? जो भी आसन है अच्छा आसन है। तुम क्या कर रहे हो? इतनी प्यारी जोड़ी है। पुलिस पुलिस पुलिस! बात का पतंगड़ बना दिया। ना 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 ना, सॉरी यार, ना सॉरी यार। लगता है आज भी चलेगी। एक्सक्यूज मी सर, यस, आपकी गर्लफ्रेंड आपका इंतजार करके चली गई और चिट्ठी छोड़ गई है। थैंक यू। वेलकम। मैं तुम्हारी लेट लतीफी से तंग आ चुकी हूँ। क्या? तुम्हारी लेट लतीफी से तंग आ चुकी हूँ। क्या हो गया था मालूम है डार्लिंग? मैं एक जगह गया था ना तो मैं Shut up! आशा, आशा डार्लिंग, आशा डार्लिंग, क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मर गया, अरे मर गया, मेरी उंगली अटक गई यार। अरे क्या हुआ? मेरी भावनाओं का कत्ल कर दिया तुमने, मेरे इमोशन का मर्डर कर दिया, सारे गुलाब के फूल पचक गए मेरे। अरे एक मिनट, आशा, 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 दरवाजा खोलो यार। आशा, दरवाजा खोलो। आशा प्लीज दरवाजा खोलो ना यार। अरे बाबा आई एम सॉरी। दरअसल क्या हो गया कि मैं रास्ते में पंचर हो गया था। अब मेरा मतलब है कि मेरी बाइक पंचर हो गई थी यार, इसीलिए मैं होटल में लेट पहुंचा। अरे सच कह रहा हूं यार, वहां से भागा भागा तुम्हारे घर आया तो घर पे ताला लगा हुआ था। तुम कहाँ गई थी यार? Shut up! मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? तुम दरवाजा तो खोलो, मैं तुम्हें अपना सीना खोल के दिखाऊंगा कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही बसी हो। तुम सीना खोल के दिखाओगे? हाँ। देखती हूँ। अब दिखाओ अपना सीना खोल के। प्लीज सर, उसे ये जॉब दे दीजिए। वो बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, हम ऑफिस में सिर्फ रोमांस करेंगे, काम नहीं। सॉरी सर, हम ऑफिस में सिर्फ काम करेंगे, रोमांस नहीं। एक दूसरे से आंखें नहीं लड़ाओगे, नो सर। आपस में प्यार भरी बातें भी नहीं करोगे, नो सर। एक दूसरे का चुम्बन भी नहीं लोगे। नो सर। जो कुछ भी करोगे मेरे सामने करोगे। आपके सामने? ठीक है सर। आओ देवा। सर, क्या कर रहे तुम? नमस्ते। एल्बम दो ना। नहीं मुझे क्या है वो? एल्बम दो। नहीं वो सर एल्बम। लगता है मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। जरूर देखा होगा सर, ये बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर हैं। फोटोग्राफी के लिए इन्हें अनेक अवार्ड मिल चुके हैं। आपने किसी पेपर में इनकी तस्वीर देखी हो? क्यों? यू ब्लडी बदमाश, ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलर? कौन ब्लैकमेलर? अरे ये जो सामने खड़ा है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। उस दिन इसने बड़ी चालाकी से मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी तस्वीरें खींच ली और आज मुझे दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, मुझसे पैसा हड़पना चाहता है। आपको गलत फहमी हुई है सर, इनकी तो मजाक करने की आदत है। आशा ठीक कह रही है सर, मेरी तो मजाक करने की आदत है, मैं जानबूझकर थोड़ी ऐसा करूंगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते मिस्टर ब्लैकमेलर। तुम्हारी चाल मेरी समझ में आ गई है, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझे कि नहीं समझे? आप मेरी बात तो सुनिए सर। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूं। यू ब्लडी चीट फ्रॉड, एक नंबर के लुच्चे लफंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑफिस के अंदर आने की? इसी वक्त मेरी ऑफिस से बाहर निकल जाओ। आई से यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। जाने दो। एक मिनट आशा, हैं? बड़ी देर से मैं तुम्हारी टेटे फेफे सुन रहा हूँ,
क्या लगा के रखा है? ये ब्लैकमेलर क्या लगा के रखा है? हाँ? अगर मैं ब्लैकमेलर होता ना तो इस तरह गर्दन झुकाकर तुम्हारे सामने नौकरी मांगने नहीं आता, सीधा तानकर तुम्हारी गर्दन दबोचकर तुमसे नौकरी छीन लेता और कहता कि बेटा माल लेकर माल। समझे कि नहीं समझे? समझ गया। चुप हो जा देवा। अरे क्या चुप हो जाओ, तुम्हारी नौकरी का ख्याल रख के कभी से चुप खड़ा हूं, वरना क्या? वरना मैं तुम्हारा हिसाब कर देता। चलो मेरा एल्बम उठाओ, उठाओ। अब देख क्या रहे हो? इधर दो, इधर दो, इधर दो, एल्बम इधर दो। ये तस्वीरें तुमने खींची हैं? नहीं तो क्या तुम्हारे चाचा ने खींची है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये तस्वीरें हैं किसकी? अरे कोई भी हो से तुम्हें क्या मतलब है? अरे मतलब है, ऐसी खूबसूरत जवान हसीन कमसीन और फोटोजेनिक लड़कियों से ही मुझे मतलब होता है, क्योंकि इनकी तस्वीरें बेचकर मैं लाखों रुपया कमा सकता हूँ। क्या तुम इसकी और तस्वीरें ला सकते हो? हाँ क्यों नहीं? नहीं नहीं जरूर नहीं, लाएंगे। नहीं ला सकता मैं। अरे भाई मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। अरे भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी यार। अरे भाई महीना 3,000 रुपया पगार दूंगा ना। मैं 3.5 में भी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, 4,000 रुपया दूंगा। मैंने बोला ना मैं नहीं करूंगा। ओके 5,000 रुपया, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। 5? कैन आई सिट सर? Why not? Please Thank sit you. down, please. Can I also sit, sir? Yes, please. Can I have a glass of water, sir? Why not? रामो! अरे ये क्या हो गया तुम्हें? भैया ये अचानक तुमको क्या हो गया है? माँ मुझे आशीर्वाद दो माँ। अरे अरे, तू बावला तो नहीं हो गया? हाँ माँ, आज मैं बावला हो गया हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा खुशी का खजाना मिल गया तुझे? अरे खजाना ही तो मिल गया है माँ। तुम्हें मालूम है मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ, और जानती हो तनख्वाह कितनी है? कितनी? 5,000 रुपए। क्या? महीने के या साल के? चुपे, महीने के। क्या कचरा कर रही है यार? बहुत हो गया बेटा, अब खड़ा भी हो जा। नहीं माँ, पहले मुझे आशीर्वाद दो। चुप चुप जियो मेरे लाल। अब तू देखना माँ, मैं तेरे कंधे से जिम्मेदारी का सारा बोझ उतार कर अपने कंधे पर लाद दूंगा। तेरा एक एक अरमान पूरा करूंगा और इसकी शादी तो ऐसी धूमधाम से करूंगा कि अगले जन्म में भी तू भगवान से मुझ जैसा ही बेटा मांगेगी। अगले जन्म में नहीं, हर जन्म में। इन दोनों जैसी नहीं। क्या? हाय, बल्कि तुम दोनों ही चाहिए। माता जी, थोड़ा इस बेटे का भी ख्याल रखिएगा। अरे सुमित, हाँ। आजा आजा आजा। अरे तुझे मालूम पड़ा? हाँ, मुझे मालूम है तेरी नौकरी लग गई। हाय, इसको कैसे मालूम पड़ा? भैया प्रेस रिपोर्टर हूँ, कब कब कहाँ का और क्या क्या होता है पूरी खबर रहती है। देगा माँ, देगा देगा माँ। मेरी हाँ हाँ मालूम है, भूख लगी है। तुम लोग चलो, मैं खाना लगा। चला जा, बात करते हैं। आओ। यार सुमित, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई यार। कैसी प्रॉब्लम भाई? होटल सीसाइड के स्विमिंग पूल पर मैंने जिस लड़की की तस्वीरें खींची थी, आशा का बॉस उसी से मॉडलिंग करवाना चाहता है। अच्छा, मुझे नौकरी भी इसी शर्त पे मिली है। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं उसका नाम भी नहीं जानता, उसका पता कैसे लगाऊंगा यार? सिंपल, तू उस होटल में जा, पूछताछ कर, हो सकता है वो उसी होटल के हेल्थ क्लब की मेंबर हो। वेरी गुड आइडिया यार, वेरी गुड। देगा बा, देगा है ना? ए, खोपड़ी है साला। नौकरी पूरी चली गई, मुंडा बेगदा रह गया। आओ, 4th फ्लोर। कोई बात नहीं, बाद में मिलेंगे।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वो लड़का कौन है जिसने स्विमिंग पूल पर तुम्हारी तस्वीरें खींची थी? मुझे नहीं मालूम सर, मैंने तो उसे कल पहली बार देखा था। तुम्हारी कार का पीछा करते करते आज वो यहां तक आ पहुंचा है। मैं कुछ नहीं जानती सर। और इस अंधेरे कमरे में बैठे होने के बावजूद हमें सब कुछ मालूम है। देखिए डायरी, ये कोई मामूली डायरी नहीं है। देख, ये देख, इसमें बॉस के सारे आदमियों का काला चिट्ठा है। और जब तक ये डायरी मेरे हाथ में है ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये मैंने अपनी हिम्मत और मर्दानगी से हासिल की है। मर्दानगी की बात कर रही है साली। तब तो तुम्हारी हिम्मत और मर्दानगी की दाद देनी पड़ेगी। मोनिका, सुनो। पिला दे जाम, पिला दे जान। जी भर के पियो, जवानी का नशा दुगना हो जाएगा। सुनो, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो सारी जिंदगी लुटा देंगे तुम पर। तुम मुझे एक बार मेरे पिताजी से मिलवा सकते हो? बेकार की बात छोड़, काम की बात कर। प्लीज, तुम मुझे एक बार उनसे मिला दो, फिर तुम जो कहोगे मैं करूंगी। जो बात मेरे बस में नहीं है उसे तुम भूल जाओ। इस वक्त तो सिर्फ इतना याद रखो कि तुम हो, मैं हूं। जवानी है और नशा है। मोनिका, मैं इसी बिल्डिंग में तो वो दो बड़े दांत वाला उस खूबसूरत छोकरी को रात को लेकर आया था, जो मुझे नौकरी दिलाएगी। हे भगवान, मेरे इस गाड़ी भाड़े की इज्जत रखना। तुम हाउ क्या क्लोजअप है। मैं कम इन मैडम। ओह माय गॉड, थैंक गॉड आपने मुझे पहचान तो लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? आपको मिठाई खिलाने के लिए। What nonsense? यस, मैनी थैंक्स। What? यस, मुझ पर आपका एहसान का कर्ज है और आपके एहसान को चुकाना मेरा फर्ज है। एक मिठाई का टुकड़ा खाने में क्या हर्ज है? Oh, shut up. Oh, I got it. डाइटिंग कर रहे हैं आप। आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी। चलिए, आपकी तरफ से मैं मिठाई खा लेता हूँ। लगता है तुम धक्के खाना भी पसंद करोगे, हाँ? जी नहीं, आजकल मैं भी डाइटिंग पे हूँ। फिलहाल मैं इसे काम चला लूंगा। तुम यहाँ से जाते हो या क्या हुआ? अब एक बात तो सुनिए। मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। सुनिए ना, एक बात बहुत जरूरी है।
पाइन 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 या हुआ सो नाइस ऑफ यू। कितनी अच्छी है आप, दिल की सच्ची है आप। आपके दिल में जरूरतमंदों के लिए कितनी हमदर्दी है। आपने एक प्यासे को पानी पिलाया है, भगवान आपका घर पानी से भर देगा। कितनी अच्छी है आपकी स्माइल। आप जब हंसती है ना तो बस मिस्टर घोष तो बेहोश हो गए आपकी तस्वीरें देखकर। यू नो मिस्टर घोष, ही इज माय बॉस। उनकी मॉडलिंग की एजेंसी है। तो होश में आते ही मिस्टर घोष ने जोश में कहा कि मिस्टर देवा, यू नो मिस्टर देवा, माई सेल्फ। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर देवा, तुम्हें हमारी एजेंसी के अंदर फोटोग्राफर की नौकरी मिल सकती है, बशर्ते कि तुम्हें छोकरी यानी कि ब्यूटी की टोकरी से मॉडलिंग करवानी होगी। करेंगी ना? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे ऐसा मत कीजिए, आप मेरा दिल तोड़ रही हैं। करेंगी ना? आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? करिए ना। आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं मजबूर हूँ। काश आप मेरी मजबूरी जानती। ये जानती कि मेरी बहन की शादी के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए। अब आप ही बताइए, मुझ जैसा बेकार गधों का सरदार इतना सारा पैसा कहां से लाएगा? हंसी हंसी, मगर मेरी एक बात सुन लीजिए। अगर आपने मॉडलिंग नहीं की तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी, और अगर मेरी बहन की शादी नहीं होगी तो ये जमाना हंसेगा, और अगर ये जमाना हंसेगा तो मैं रोऊंगा। सुनो देवा, मैं सचमुच मजबूर हूँ। क्या आपकी मजबूरी मेरी मजबूरी से बढ़कर है? अगर है तो बाय, गुड बाय। मुसीबत में मुंह मोड़ लिया, मझधार में मुझको छोड़ दिया, इस बेबस दिल को तोड़ दिया, गरीबी से नाता जोड़ दिया। सुनिए, कहिए। क्या यही ड्रेस काफी है या आप 2-3 और ले चलूं? मतलब ये मिस्टर देवा कि कर लीजिए तैयारी, क्योंकि ये कन्याकुमारी मॉडल बनने को तुम्हारी तैयार है। What a smile, what a profile, what a close-up. क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। चलिए। इट्स ओके। थैंक यू फॉर दिस फोटो सेशन। चलिए। शानपत्ती मार रहे हैं, वो भी मेरे साथ। अरे तुम तो रोने लगी? हाँ? वो लोग तो मजाक कर रहे थे। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? अरे उनके बाप का राज चलता है क्या? ऐसे कोई किसी को मार थोड़ी सकता है, पगली कहेगी। और फिर मैं हूं ना? हाँ? घबराती क्यों? मैं हूं ना? Good night. Bye-bye. Hey, wait a minute. Deva! क्या है? देवा, तुम मुझे अपना पता दोगे प्लीज? लिखो। बोलो। रुइया पार्क रोड। क्या?
रुइया पार्क रोड। रुइया पार्क? हाँ हाँ, बिल्डिंग नंबर तुमको डायल में। Thank you. Bye. लगता है तुम्हारे मन में हमारे जलाल का खौफ नहीं रहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम्हें उस छोकरे से मोहब्बत हो गई है और हमें तुम्हारी जिंदगी से नफरत। नहीं, मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए मॉडलिंग नहीं करूंगी तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो मुझे उस पर तरस आ गया। तरस आ गया और ये याद नहीं रहा कि जो काम तुम्हें सौंपा गया था उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा है। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका और दीजिए। तुम्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए, अपनी मर्जी से अपनी मौत चुनने का मौका। बोलो, किस तरह मरना चाहोगी? तुम शायद नहीं जानते कि अब वो डायरी मेरे पास है जो सोमनाथ ने उस सीबीआई इंस्पेक्टर को मार के हासिल की थी। तुम झूठ बोल रही हो। सोमनाथ से पूछ लेना, वो शराब पीने के बाद झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे पास डायरी हो तो भी तुम क्या कर सकती हो? जो वो सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं कर पाया, डायरी पुलिस तक पहुंचाकर मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। गुस्ताख लड़की, तेरा बाप बेमौत मारा जाएगा। तुम इतने दरिया दिल नहीं कि डायरी के बदले में उन्हें उनकी जिंदगी दे दो। इसलिए तुम्हारे कैद में एड़िया रगड़ रगड़ के मरने से तो बेहतर होगा कि वो बेमौत मारे जाएं। कम से कम उन्हें तुम्हारे नर्क से तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो तुझे भी मिलेगी, क्योंकि मौत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वो डायरी कहाँ है?
बताओ वो डायरी कहाँ है? बताओ वो डायरी कहाँ है? डायरी यहाँ पे नहीं है। डायरी यहाँ पर भी नहीं है। सर डायरी वहां भी नहीं है। तुझे हमेशा के लिए खत्म करने से पहले तेरी जबान मैं जरूर खुलवा के रहूंगा। सर वो डायरी नहीं मिली सर। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पहुंचने से पहले ही शायद मोनिका ने वो डायरी किसी और के हवाले कर दी। किसके? शायद वो फोटोग्राफर यार के। इस हालत में उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक था सर, इसलिए हमने उसे मार दिया। अब क्या करें सर? उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन प्रार्थना करो और फिर जल्द से जल्द वो डायरी तलाश करो। जी सर। टीसीपी दामले है। यहां कोई मौत की नींद सो गया है और आप चैन की बंसी बजा रहे हैं। हाँ डीसीपी साहब। कौन? सोमनाथ? कौन मर गया? कितनी शर्म की बात है। हाँ, खुद हत्यारे को हत्या की खबर पुलिस को देनी पड़ रही है। हाँ? किसका खून किया है तुमने और कहां से बात कर रहे हो? मोनिका का, और वहीं से बात कर रहा हूं। मेरे आने से पहले तुम लोग वहां से दफा हो जाओ और याद रहे तुम लोगों की मौजूदगी का वहां एक भी सबूत ऐसा ना रहे जो तुम लोगों को फांसी पर चढ़ा सके। समझे? मैं आ रहा हूं। एंटी खुशबू दिला दे दारू की, यहाँ नदियाँ बहा दे दारू पिला दे, माल दिला दे दारू पिला दे। तू है क्या? मैं समझा डॉबरमैन है। कुत्ता क्यों भूख रहा है? बोला क्या? हाँ? माल? अरे ये देख 2 रुपए का नोट है यार। उस्ताद, जब बाहर इतना माल है तो अंदर कितना होगा? चुप, भूखना नहीं। ये पैसा लेके हम यहाँ से भाग जाएंगे। चल चल। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। अरे देवा, तू तो कह रहा था लड़के वालों को लेकर आएगा, मगर यहाँ ना कोई लड़का है ना लड़के वाला। अरे ऐसे कैसे हो सकता है माँ कि हम जाएं और खाली हाथ लौट कर आए? ये रहा लड़का और ये रहा लड़के वाला। अरे आगे पढ़कर क्या देख रही हो? यही तो है गीता का होने वाला दूल्हा और तुम्हारा होने वाला दामाद। क्यों, कैसा लगा दामाद? ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। माँ तुम तो जानती हो कि सुमित का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि सुमित की तरफ से लड़की वालों से बातचीत मैं ही करूंगा। जैसी आपकी मर्जी समझी जी। ओ थैंक यू जी। बैठ जा बेटे। हुल 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 हुल। संदन जी, और जरा लड़की को बुलाइए। हुल हुल हुल। गीता बेटी, लड़के वाले आगे, चाय नाश्ता लेकर आना। हुल 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 हुल। लड़की को अच्छी तरह से देख परख लो बेटा। हुल 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 हुल। देखा माँ, मैंने कहा था ना, इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊंगा कि देखती रह जाएगी और फिर शर्माएगी। इतनी जल्दी भूल गए कि तुम लड़की के भाई नहीं मेरे बाप हो। और तुम भी तो भूल गए कि तुम मेरे बेटे हो,
कंधे से हाथ हटाओ। हाँ तो समधन जी, आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है जी? ग्रेजुएट है और आजकल संगीत सीख रही है। अच्छा, तो जरा गा के सुनाओ बेटी। भैया। ओह, शर्मा आ रही है। समधन जी, वैसे तो हमें आपकी बेटी पसंद है, मगर वो क्या कहते हैं वो, मगर ओ जी नजर न लगे जमाने को। हमारे बड़ा अच्छा जमाना था, आजकल का जमाना बहुत खराब आ गया है जी। आजकल की बहुएं सास ससुर के पांव दबाना भले भूल जाए, मगर टीवी का बटन दबाना नहीं भूल सकती। घर में टीवी ना हो तो बवाल खड़ा कर देती है। वैसे टीवी तुम भी देखती होगी बेटी? जी। कौन सा देखती हो, कलर देखती हो या ब्लैक एंड व्हाइट देखती हो? कलर। मुझे कलर ही देखना चाहिए, नजर ना लगे इसकी नजर को, नहीं तो क्यों होता है मालूम है, नजर खराब हो जाती है। अब हमारे घर में भी टीवी है कि नहीं? तो समधन जी, एक कलर टीवी दे ही देना। चुप कर। कलर टीवी? ओ जी क्या है कि हमारा बेटा जो है वो तो काम पर चला जाएगा, अब बहू जो है दिन भर घर में अकेली बैठेगी, घबराहट होगी। अब कलर टीवी के साथ एक वीसीआर हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। वीसीआर? हाँ जी, वो भी इम्पोर्टेंट। हाँ। और तू पानी पी, पानी पी, पानी। ठंडा फ्रिज का। अपने घर में फ्रिज है कि नहीं? तो समधन जी, एक फ्रिज भी दे देना। फ्रिज भी? अजी खुद के लिए कौन मांग रहा है, हमारा क्या है, हम तो गटर का पानी भी प्यार से गटक जाएंगे। मगर सवाल उठता है आपकी बेटी का, इसको गाने वाने का शौक है, मटके का पानी पीकर अगर इसका गला खराब हो गया तो ये गाएगी तो राग मल्हार और गले से आवाज निकलेगी मिलके पॉपू की। माँ देखो ना भैया को। ओ पुत्र तू चिंता ना कर, तेरी माँ इतनी बेरहम नहीं है, वो फ्रिज जरूर देंगी। हैं जी समधन जी? है वो तो है। अच्छा, अब संगीत सीखने तुम कार में जाती होगी बेटी? जी नहीं, बस से। बस में? ओ बस नहीं मांग रहा हूँ यार, बस नहीं मांग रहा हूँ। नजर न लगे आपकी बच्ची को, फूल जैसी बच्ची है, मगर उस पे इतना अत्याचार कि उसको बस में भेजा जा रहा है। खैर आपकी बच्ची है, आप उसको बस में भेजो, टैक्सी में भेजो या पैदल भेजो, मगर हमारे खानदान की बहू बसों में धक्का नहीं खाएगी। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आप अपनी बेटी को अपने घर से कार के साथ ही विदा करना है। लेकिन समधी जी, पूरा हो इस बम्बई शहर का, यहाँ आदमी को सिर छुपाने की जगह तो नहीं मिलती, आप कार रखने की जगह कहाँ से लाएंगे? नजर न लगे आपकी समझदारी को, यानी कि आप हमें फ्लैट भी देना चाहती है, मगर घुमा फिरा के बात इसलिए कर रही है कि कहीं हमें बुरी न लग जाए, इसलिए कार पार्किंग का पाना बना रही है। वाह 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 बेटे, ऐसे खानदानी लोग ना दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे तेरी भी कोई फरमाइश हो तो बोल दे, है कि नहीं? नहीं है? और जी इतनी फरमाइशें हैं। और भी कुछ हो तो सोच लीजिए। नहीं सोच लिया। हाँ, तो आपको टीवी और वीसीआर चाहिए? कलर टीवी चाहिए। फ्रिज और कार भी चाहिए? हाँ जी। फ्लैट भी चाहिए? हाँ जी। ये सब नहीं मिला तो मिट्टी का तेल भी चाहिए। है मिट्टी का तेल? आपने हमको बहुओं को जलाने का कारखाना समझ रखा है? आपने मजाक उड़ाई है हमारा। ओए, जिस घर में लड़के वालों की इज्जत नहीं, उस घर में एक मिनट रुकना भी पाप है। तू चल मेरे नाल, मैं तेरे समधी जी। हाँ जी। आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। पहले जरा लड़की के कामचोर भाई से तो बात कर लूं। माँ जी, मुझे मेरे बाप का फैसला मंजूर नहीं। चुप कर। मुझे लड़की पसंद है। झूठ है। और लड़की मेरे लिए दहेज है। ले बेटी, अंगूठी पहना दे। लड़की वालों की तरफ से तो ये अंगूठी मिल गई, अब आप लड़के वालों की तरफ से क्या दे रहे हैं पिताजी? सिनेमा की 2 टिकटें। लड़के वालों की तरफ से तुमको और लड़की वालों की तरफ से तुमको। जाओ जाके सिनेमा देखो। अरे हाँ भैया। हाँ? पिक्चर कौन सी है? भाई हो तो ऐसा। अच्छा माँ जी। कामचोर। बाय। लो, खुशी में दोनों ने चाय भी नहीं पी, सिनेमा देखने की जल्दी। हेलो, देखिए हमारी एक डायरी गलती से आपके पास आ गई है, आप उसे प्लीज लौटा दीजिए। ओ यार, यहाँ किसी को डायरिया नहीं हुआ, रॉन्ग नंबर है, समझा? मोनिका का खून हो गया, मगर कल तक तो। हेलो, देखो हमारी बात को मजाक में मत उड़ाओ, मोनिका ने जो डायरी तुम्हें दी है वो हमें लौटा दो। डायरी? कौन बोल रहे हैं आप? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम ये बताओ कि तुम डायरी लौटाना चाहते हो या नहीं। देखिए, मैं किसी डायरी वारी के बारे में नहीं जानता, एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी।
मैंने कहा ना आपसे कि मैं किसी डायरी वारी के बारे में। देवा, मैं आशा बोल रही हूँ। ये तुमने क्या डायरी लगा रखा है? आई एम सॉरी आशा। आज का पेपर देखा तुमने? हाँ देख रहा हूँ। तुम मोना की बात कर रही हो ना? हाँ। मैं भी तुमसे उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। एक काम करो, आज शाम को होटल सी साइड में पहुंच जाओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा वहाँ। हाँ मैं आ जाऊंगी। पुलिस का कहना है कि मोनिका ने आत्महत्या की। मैं नहीं मानती। कोई टेलीफोन वायर से अपना गला क्यों घोटेगा? मरने के और भी तो आसान तरीके हैं। मेरा भी यही ख्याल है। कल मॉडलिंग करते वक्त वो कुछ घबराई हुई थी। वापसी में कुछ गुंडों ने भी हमारा पीछा किया था। वो बार बार कहती रही कि वो गुंडे उसे जान से मार डालेंगे, मगर मैंने उस बात को उन लोगों की मामूली सी शरारत समझा। एक्सक्यूज मी मिस्टर देवा, फोन फॉर यू। मेरा फोन है? हेलो देवा यार। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, हमारा कहना मानो और वो डायरी हमारे हवाले कर दो। अरे क्या डायरी लगा के रखा है? मुझसे डायरी मांगने से तो अच्छा है जाकर किसी पागल खाने में अपने दिमाग का इलाज करवाओ। नॉनसेंस। किसका फोन था? पता नहीं कौन आदमी यार, डायरी मांग के मेरा दिमाग चाट लिया। योर बेल सर। ला यार इधर ला, मैं पैसा देता हूँ। इनकी जिंदगी की कीमत डायरी। Stop you bastard! एक्सक्यूज मी सर, आप किचन में नहीं जा सकते। अभी अभी जो वेटर अंदर गया है, I want to see that bastard! सॉरी सर, आउटसाइडर अलाउड नहीं है, प्लीज प्लीज। Okay, I'll see him. क्या हुआ? मिला? भाग गया साला। वो किचन में जाने से रोक दिया ना मुझे। देवा जी, आपका फोन। हेलो। कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उस डायरी को लेकर हम कितने सीरियस हैं। बाहर में गए तुम और तुम्हारी डायरी। लगता है तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन की जिंदगी प्यारी नहीं है। बास्टर्ड! चीखो और चीखो और बाहर जाकर देखो कि तुम्हारी मोटर बाइक की आवाज तुम्हारी चीख से कम है या ज्यादा। सुमित, तुम मोनिका के बारे में पता करो और आशा तुम गीता के संगीत स्कूल में जाकर उसे जल्द से जल्द घर लेकर आओ। ठीक है। मैं माँ के पास जाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज? नो आई एम सॉरी। सर प्लीज, मेरी माँ की जान को खतरा है, मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। सर प्लीज सर, प्लीज। ओके, आओ बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। कहाँ जाओ? रुया पार्क रोड, जू के करीब। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माँ, 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 माँ। तुम्हारी मां के मरने का हमें बहुत अफसोस है,
क्या अब भी तुम हमें डायरी नहीं दोगे? डायरी नहीं, अब तुम मुझसे अपनी जिंदगी मांगेगा, रहम की भीख मांगेगा कुत्ता। लगता है हमारी दी हुई इस चोट का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तेरी इस चोट का ऐसा जवाब दूंगा। तो जैसा एक मामूली फोटोग्राफर हमारी चोट का क्या जवाब देगा? हैं? ये मत भूल कि बार बार चोट खाकर लोहे का एक मामूली सा टुकड़ा भी खंजर बन जाता है। बास्टर्ड! सर, अभी एक आदमी इस आदमी का खून करके यहाँ से फरार हो गया। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इसका खून नहीं किया। मेरी आंखों के सामने इसका खून हुआ है और जिस आदमी ने इसका खून किया उसे मैं पहचान सकता हूँ। चल चल बाहर। मैंने इसको नहीं मारा, मैंने इसको नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, जिन लोगों ने इसको मारा उन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला सर। उस कमरे में मेरी माँ की लाश पड़ी हुई सर। इन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। सर, इन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला सर। सर, साफ कीजिए सर। सर, आप मुझ पे शक कर रहे हैं। इन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला। तुम लोग कल मेरे घर पे आना। हाँ गीता, ये तो नहीं आने वाली। क्यों? कल मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। अच्छा, चल बाय। सी यू। बाय। कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है, देखिए। शायद वो आपको देखकर छुप गए हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। घबराइए नहीं, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। डोंट बी नर्वस, आइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। गीता है कि गई? वो तो कब की चली गई मेम साहब। आइए। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? माँ बहुत परेशान हो रही होगी, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए। अरे घबराइए मत, ये भी आप ही का घर है। आइए आइए बैठिए, रिलैक्स। मैं एक जरूरी फोन कर लूं, उसके बाद चलते हैं। हाँ। तब तक आप चाय पीजिए। जेम्स, इनके लिए एक स्पेशल चाय लाओ। थैंक यू।
और जेम्स का खून तुमने किया है। झूठ है, मुझे क्या जरूरत पड़ी उसका खून करने की? जरूरत थी, क्योंकि मोनिका के हाथ में तुम्हारी बहन की कुछ ऐसी तस्वीरें आ गई थी जिसके दम पर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। कैसी तस्वीरें? मेरी बहन? हाँ, मोनिका के साथी जेम्स के साथ तुम्हारी बहन के नाजायज संबंध थे। तो झूठ बोल रहा है। और तुझे शक था कि तेरी बहन के पेट में उस आदमी की नाजायज औलाद सांस लेने लगी थी। कुत्ते, तुझे और उस नाजायज औलाद को जायज औलाद का दर्जा देने के लिए तुमने जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी करने का फैसला किया। और उसके लिए बकरा बनाया तुमने अपने ही दोस्त को। और फिर तुमने जेम्स को अपने घर बुलाया ताकि उससे ये तस्वीरें हासिल करके अपनी बदनामी का दाग धो सको। और जब जेम्स ने तुम्हारी हैसियत से ज्यादा कीमत मांगी तो गुस्से में आकर तुमने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। ये झूठ है, ये सच है, यही सच है। और ये सच्चाई का कड़वा घूंट तुम्हारी मां पी न सकी, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। तुम्हारा पहला गुनाह, तुमने मोनिका का खून किया। दूसरा गुनाह, तुम्हारी बहन के साथ सोने वाले जेम्स को तुमने मार डाला। तीसरा गुनाह, अपनी बहन की गंदी तस्वीरें दिखाकर तुमने अपनी मां को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। चौथा गुनाह, तेरे बाप ने किया, तेरे बाप ने किया चौथा गुनाह। तेरी मां को बेचकर उसने ये वर्दी खरीदी तेरे लिए ताकि तू हम जैसे भोली भाली जनता के साथ कुत्ते की तरह व्यवहार कर सके। तूने पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया है, ये तेरा सबसे बड़ा गुनाह है। बाकी गुनाहों की सजा तुझे कानून देगा, लेकिन इस गुनाह की सजा मैं दूंगा। तो साहब बीड़ी पिएंगे, बीड़ी। अरे हटा तेरी बीड़ी। आज अपन 5 पिएगा। 5 माल है तो ताल है, वरना सब झोल झाल है। अबे झोल झाल की औलाद, एक 5 का पैकेट देना। अरे नस्तर उधार के पहले पुराना हिसाब चुका, फिर बाद में बात करना 5 की। अबे उधार की क्या बात कर रहे हैं? अपन तो सब बाजार खरीदने वाला है, क्या समझे? अबे जाबे बेवड़े, तेरे को बुला रहे हैं। अरे तेरे को बोल रहा हूँ, बहुत देखे तेरे जैसे कंगाल। अपन वो कंगाल जानी नहीं रहे जानी, हम तो अब माला माल जानी बन गए। क्या इसके अंदर इतना माल है, खोल के दिखाऊंगा ना तो फट जाएगी तेरी ये सड़ेली आंखें। क्या देख, इसमें माल है। माल? अरे बहुत माल है। कल सुबह तेरा ये बाकड़ा मैं खरीद लूंगा क्या, और बाद में तेरा हिसाब करूंगा। हाँ, मांगते तो तेरे को भी नौकरी पर रख दूंगा। अपने को भी पोरे चाहिए, लेकिन तेरा ये नहीं चलेगा। ये क्या? ये तेरी भैंस के पूंछ जैसी मूंछ, एकदम क्लीन मांगता है, सपा चट। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, झोलझाल नहीं मांगता है, रोज का हिसाब रोज, और किसी को उधार नहीं देने का। क्या समझे? समझ गया। हाँ, ये लो तुम्हारा 5। अभी अपन जा रहे हैं झोलझाल करने के लिए। तेरे को आने का तो आ जा उधर। उस्ताद, अपन को भी पिलाएगा ना? हाँ यार, आज अपन खुद पिएगा और सबको पिलाएगा। तू भी आ जाना दुकान बंद करके। चल बे बेवड़े, चल। ठीक है, मरेंगे साले। योर ऑनर, मुल्जिम देवा एक ऐसा खतरनाक खूनी है जिसने सिर्फ 2 दिन में 2 खून किए। योर ऑनर, मिलॉर्ड, ऐसे खूंखार शख्स को जमानत पर रिहा करने का मतलब कुछ और निर्दोष और मासूम लोगों की जिंदगी से खेलना होगा। लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुल्जिम देवा की जमानत को नामंजूर कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। यह अदालत मुल्जिम देवा सिन्हा को जमानत पर रिहा करने की अपील नामंजूर करती है। जमानत की अपील भी नामंजूर कर दी। आशा, गीता का पता लगा? जब मैं क्लासेस पहुंची तो वो निकल चुकी थी और अभी तक घर भी नहीं पहुंची है। तुमने उसकी सहेली से उसका पता लगा कि नहीं?
पता लगाया था, लेकिन वो वहां भी नहीं है। क्या देवा? मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी है। पुलिस? कोई फायदा नहीं दोस्त। चलो चलो, बहुत बातें हो गई, चलो। सुमित, मुझे अपने हाथों से माँ का दाह संस्कार कर रहा है दोस्त। होगा देवा, दाह संस्कार होगा। पुलिस क्या तो एक मुजरिम फरार हो गया, बड़े शर्म की बात। सर, डीसीपी दामले देवा के केस में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि देवा को भगाने में भी उन्हीं का हाथ है। शट अप! तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो उस देवा को। मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी गिरफ्तारी चाहिए। ओके सर। देवा, पुलिस। मुझे माफ कर देना माँ। गीता, गीता, की?
गीता कैसी है? तो मैं एम्बुलेंस लेके आया हूँ। ये डॉक्टर मेरा दोस्त है, डॉक्टर खन्ना। पुलिस आ चुकी है यहाँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, कैरी ऑन बस। डॉक्टर, टाइम क्या हुआ? आई थिंक 4:30। थैंक यू। नंबर के बेवकूफ हो तुम लोग। क्या डीसीपी, ऐसा भी क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बहन को मारने की? अगर वो जिंदा होती तो उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके भाई से वो डायरी हासिल कर लेते। और तुम भी तो हो अकल के अंधे। क्या जरूरत थी तुम्हें उसकी मां को मारने की? अगर वो जिंदा होती तो कम से कम उसके सहारे डायरी हासिल कर लेते। बड़े 30 मार खान समझते हो अपने आप को, और हो उल्लू के पट्टे। डीसीपी, हमारे कपड़े फाड़ने के बजाय तू जरा अपने गरेबां में झांक के देख, उसमें बहुत धूल जमी हुई है। वो लौंडा तेरे नाक के नीचे से निकल गया और तुझे पता भी नहीं चला। उसने इसके आदमियों की आंखों में धूल झोंक दी और ये हाथ मलता रह गया। अपने आप को डीसीपी कहता है। अबे उल्लू का बट्टा तो तू है। जबान पर लगाम दे। तेरे साथ बैठकर पी क्या ली? तेरे कंधे पर हाथ क्या रख दिया? तू ये भी भूल गया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। बेटे, मैं तेरे इतने काले चिट्ठे जानता हूं, अगर चाहूं तो मैं तुझे 24 घंटे के अंदर बंद कर दूं। समझा बेटे सोमनाथ? अबे छोड़, मैं जानता हूं कि तेरी वर्दी में कितने पैबंद लगे हुए हैं। तुझे तो मुझे हवालात भेजने में 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन अगर मैं चाहूं ना, मैं चाहूं तो तेरी वर्दी चंद मिनटों में उतरवा सकता हूं। समझा मिस्टर दामले? हरामजादे! क्या उतारेगा? छोड़ो एक दूसरे को। छोटी सी बात के लिए एक दूसरे की खाल खींच रहे हो। ना तुम इसकी वर्दी उतरवा सकते हो और ना ही तुम इसे जेल भिजवा सकते हो। हाँ, अगर वो लौटना चाहे तो चुटकियों में हम सबका बेड़ा गर्क कर सकता है। छोड़ो सब, सोचो, प्लान। वो डायरी उस लौंडे से हम कैसे हासिल कर सकते हैं?
शहर में पुलिस का सख्त पहरा है। वो लोग तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं आशा, इस जगह की किसी को भनक नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसका ये घर है वो 6 महीने के लिए सिंगापुर गया हुआ है। फिर भी तुम होशियार रहना, घर के बाहर मत निकलना। क्यों? क्यों घर से बाहर ना निकलूं मैं? इस डर से कि पुलिस मुझे जान से मार डालेगी। आशा, अगर इस डर से मैं यहाँ छुपा रहा तो माए बेटा पैदा होने पर मिठाइयां बांटना और बहनें रक्षाबंधन पर भाइयों का इंतजार करना बंद कर देंगी। ठीक कहता है। तेरा और अपन का बहुत दिन का साथ था, जी नहीं करता कि मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, तेरे वास्ते मैं बर्बाद हो गया। मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मैं लुट गया। इसलिए अब तू जा जा जा, मुझे भूल जा, भूल जा मुझे, भूल जा, भूल जा, भूल जा मुझे, भूल जा। अबे बेवड़े, ये तूने क्या किया? अब तू दारू कैसे पिएगा? बोल। अरे देख क्या रहा है, लोगों का उधार कैसे चुकाएगा तू? हाँ कैसे? तूने तो घर आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दी। अब तू दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। आ मेरे पास आ, मुझे माफ कर दो, मेरी झोली भर दो। आ मेरे पास क्या कर रहा है? मेरा पार्सल अंदर चला गया, मैं निकल रहा हूँ। तेरा पार्सल? हाँ मेरा पार्सल। तेरा अपना पार्सल? हाँ ये मेरा अपना कपड़ा है, चाहिए क्या? चल ठीक है, निकाल ले। निकल आजा मेरे साथ, हमारे काहे घबराए। साले पब्लिक प्रॉपर्टी में हाथ डालता है, पता नहीं है ये गुनाह? गुनाह आपको तो पब्लिक प्रॉपर्टी की पड़ी है, यहाँ मेरे अंदर पर्सनल प्रॉपर्टी गई है, उसका कुछ नहीं है। चल पुलिस स्टेशन चल। लेकिन मेरा पार्सल। अबे वहाँ देता हूँ तेरा पार्सल। चल अंदर बैठ के निकालूंगा मैं। बता साले, क्यों डाला था उसमें हाथ? बता वरना जेल में डाल दूंगा। नहीं बताऊंगा। जल्दी बता। अरे क्यों डालेंगे जेल में? अरे मैंने क्या किसी बैंक के काउंटर में हाथ डाला है तो आप मुझे जेल में डालेंगे? हैं? कानून के कौन से किताब में लिखा है कि पोस्ट ऑफिस के डब्बे में हाथ डालने से सजा हो जाती है? बोलो क्यों डालेंगे जेल में? साले मुझे कानून सिखाता है। लाल डब्बे में हाथ क्या डाला? मार मार के मेरा हाथ लाल कर दिया तुमने। दांत तोड़ दूंगा अगर जुबान खोली तो। बोल, उस बॉक्स में क्या था? अबे बोल तू। अरे आपने तो बोला अगर जबान खोलेगा तो दांत तोड़ दूंगा, और कोई भी आदमी जबान खोले बिना कैसे बोलेगा? इतना तो आपको मालूम होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। इनको इंस्पेक्टर किसने बनाया? शराब। बता उस पार्सल में क्या था? इन पुलिस वालों का क्या भरोसा, माल का मामला है बेटा, मत बता। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। तूने उसे खुद डाला और तुझे नहीं मालूम? मैं ये ज्योतिषी हूँ जो रास्ते में पड़ी हुई चीज के अंदर क्या है ये जानता। हाँ ऊपर क्या था वो मालूम है। तो बता ऊपर क्या लिखा था? ऊपर लिखा था किसी देवा नाम के आदमी का पता था। क्या क्या नाम बताया? देवा? क्यों, वो आपका रिश्तेदार है क्या? बक बक बंद करो, बता उसमें एड्रेस क्या लिखा था? एड्रेस बताएगा तो उनको माल का पता चल जाएगा। मत बता बेटा, मत बता। अबे बताता कि नहीं? याद करो सब, टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 24 बॉटल, 24 घंटा। 24 घंटा? 81 रुया पार्क रोड जू। डीसीपी तांबले। गुड मॉर्निंग सर, यादव है सर। जॉनी नाम के एक आदमी को देवा के नाम का एक पार्सल मिला है। कहाँ है वो पार्सल? उसने पोस्ट कर दिया सर। पता क्या है? देवा 81 रुया पार्क रोड जुहू। 81 या 18? 1 मिनट सर। मकान नंबर 18 था या 81? टाइम ले साहब, 81 बोला ना साहब। नहीं सर 81 ही था। ठीक है, उस आदमी को छोड़ दो, उसने हमारी बहुत मदद की, उसका नाम पता लिखो, उसे जाने दो। और सुनो, ये केस अब मैं खुद हैंडल करूंगा। ओके सर। अपना नाम पता लिखाओ और फुटो यहाँ से। मैं क्या बॉम्ब मुझे फटू? जाता कि नहीं? जाता अब गरम का साहब एक बुरा ना मानो तो बात बोलूं? क्या? 20 रुपए दो ना। क्यों? पीने के। शराब उधर देना, उधर जाता हूँ साहब, कड़के साहब। देवा, तुम्हें याद है कि तुम
आखिरी बार जब मोनिका से मिले थे तो उसने किसी डायरी का जिक्र किया था? नहीं यार, मगर जब मैंने उसे उसके घर पर ड्रॉप किया तो उसने मेरा पता जरूर मांगा था मुझसे। अगर उसने तुम्हारा पता मांगा था तो हो सकता है कि वो तुम्हें कुछ भेजना चाहती हो। शायद वही डायरी हो सकता है भेजी भी हो। नहीं आशा, अगर भेजी होती तो मुझे मिल चुकी होती। तुम्हें याद है कि तुमने अपने घर का पता मोनिका को एकदम सही बताया था? यार मैंने उसे अपने घर का पता बताया था, किसी और का नहीं। हाँ, जब वो पता लिख रही थी ठीक उसी समय करीबी एक आदमी मोटरसाइकिल रिपेयर कर रहा था, जिसके शोर में शायद मोनिका ठीक से सुन नहीं पा रही थी। इसलिए मुझे अपने घर का नंबर कार के शीशे पे लिखना पड़ा। तुम्हारे घर का नंबर 18 है ना? हाँ। और वो तुमने कार के अंदर से लिखा था? हाँ। और मोनिका कार के बाहर खड़ी थी? हाँ, वो तो बाहर ही खड़ी थी। मतलब ये कि तुमने जो नंबर अंदर से लिखा वो कार के बाहर से 1 मिनट। इसका मतलब अगर उसने मुझे डायरी भेजी भी होगी तो वो डायरी बिल्डिंग नंबर 18 में पहुंचने के बजाय 81 नंबर बिल्डिंग में पहुंची होगी। एग्जैक्टली। कौन चाहिए? इस बिल्डिंग में पोस्टमैन कितने बजे आता है? अभी भी गया है। पोस्टमैन, देवा के नाम का कोई पार्सल है तुम्हारे पास? जी हाँ। ये लीजिए। साहब ये तो बेरंग है, इसके तो पैसे। ये लो, हो गया? साहब आपके पास लो। अरे मेरी टोकरी,
छोड़ूंगा नहीं बच्चे। ये हिमालय चढ़ के आए में, अरे क्या हीरो के माफी फाइटिंग किया तूने? ये हाथ है क्या लोखंड है? मेरी बात सुन, ये पार्सल है ना मनुष्य, इसे फेंक दे, तेरी बीवी भाग जाएगी। मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। शादी नहीं हुई तो बीवी कहाँ जाएगी? हाँ, तेरे बच्चे भाग जाएंगे। हाँ, वो हो सकता है। ए, मेरा भंकट मत कर, मेरी बात सुनो, पार्सल फेंक दे, पछताएगा तू। मेरी बात सुन, मर गया। देवा, इस डायरी में क्या है? जन्म कुंडलियां हैं। जन्म कुंडलियां? हाँ, उन इंटरनेशनल हरामजादों की जन्म कुंडलियां हैं जो हमारे देश की शांति को भंग करने की साजिशें रचते हैं, जैसे कि चिंग तेलाई ऑफ चाइना, माइकल जेनाल्ड ऑफ यूएसए, डेविड लुथार ऑफ नॉर्वे, अहमद मोहम्मद कुरैशी, सोमनाथ आनंद, बिजनेसमैन, बॉम्बे, गंगाधर उर्फ गोगी, ब्लू फिल्म मेकर, रमाशंकर दामले, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब समझ में आया कि इस डायरी को हासिल करने के लिए शहर के तमाम कुत्ते पागल क्यों हो रहे थे। कर्नल वर्मा? देवा, मोनिका ने तुम्हारा पता किसी कर्नल वर्मा नाम के आदमी के विजिटिंग कार्ड के पीछे लिखा है। कर्नल वर्मा। सुमित, हमें कर्नल वर्मा से मोनिका के बारे में और जानकारी मिल सकती है। राइट, गो अहेड। कर्नल वर्मा। वेलकम देवा, प्लीज कम। तुम हैरान हो ना कि मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूं? तुम्हें यह सुनकर और भी हैरानगी होगी कि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम यहां जरूर आओगे। आइए, प्लीज टेक अ सीट। क्या पिएंगे मिस्टर देवा? चाय, ठंडा कॉफी? जी। अरे भैया, बड़े गरम मिजाज के आदमी, उनको ठंडा वंडा पिलाओ। नो थैंक्स। हाँ तो मिस्टर देवा, मुझे पहचाना? हम पहले भी मिल चुके हैं। याद है एक बार मैंने तुम्हें अपनी कार में लिफ्ट दी थी, तुमने कहा था तुम्हारी मां की जान को खतरा है, याद आया? ओह, तो वो आप थे? यही नहीं मिस्टर देवा, मैं ही वो शख्स हूं जिसने तुम्हारी बहन को दुश्मनों के शिकंजे से छुड़ाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। मगर अफसोस, मैं उसे बचा ना सका। डोंट वरी देवा, मैं जानता हूं कि तुम पर जुल्म ढाए गए हैं, खून का घूंट पिया है तुमने, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आगे आया हूं। अपने ऊंचे अफसरों से सिफारिश करके मैंने तुम्हें पुलिस की हिरासत से भागने में मदद की थी। ओह, आई एम सॉरी, अभी तक मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया ना। आई एम कर्नल वर्मा, सीबीआई ऑफिसर। इंस्पेक्टर ईगल की मौत के बाद हमने सीक्रेटली अपने एक एजेंट मोनिका को उस गैंग में शामिल करवाया। मोनिका ने उनका विश्वास जीतकर वो डायरी तो हासिल कर ली, मगर जिस दिन वो मुझे डायरी देने वाली थी उसी दिन शाम को तुम उसे मॉडलिंग के लिए ले गए। शाम को जब तुमने उसे होटल छोड़ा तो उस गैंग ने उसका भी मर्डर कर दिया। तुम जानना चाहते हो ना कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी मां और बहन को मार डाला? नंबर 1, डीसीपी दामले, एक करप्ट और बेईमान पुलिस ऑफिसर, तनख्वाह तो लेता है भारत सरकार से, मगर काम उसी गैंग के लिए करता है। नंबर 2, सोमनाथ, एक खूंखार स्मगलर,
तुम्हारी मां का खून उसी ने किया है। नंबर 3, गोगी, एक ब्लू फिल्म मेकर। इसी हरामजादे ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी। तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने वाले यही 3 आदमी हैं, क्योंकि इन्हें शक है कि मरने से पहले मोनिका और डायरी तुम्हें सौंप गई। वो डायरी जिसे मेरे पास, I mean इंडियन गवर्नमेंट के पास, या तुम्हारे पास, या फिर हमारे दुश्मनों के पास होनी चाहिए। हैरत की बात है मिस्टर देवा कि वो डायरी हमें से किसी के पास नहीं है। तो डायरी कहां है? वो डायरी मेरे पास है। What? तुम्हारे पास? Are you sure? Yes, sir. Oh God. मिस्टर देवा, तुमने जाने अनजाने इस मुल्क को तबाह होने से बचा लिया, और मेरा ये तुमसे वादा है कि डायरी मिलने के 3 घंटे के अंदर अंदर सारे गद्दार जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और मैं बाहर खड़ा तमाशा देखता रहूंगा। मिस्टर वर्मा, मैं इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मतलब यह कि मैं आपको डायरी दूंगा जरूर, मगर उन तीनों को तड़पा तड़पा कर मारने के बाद। सजा देना तुम्हारा काम नहीं मिस्टर देवा। कानून हाथ में लेने का अंजाम जानते हो? ये सवाल आप मुझसे नहीं, उनसे पूछिए, जो मेरी जिंदगी में आग लगाते वक्त ये भूल गए कि गीली लकड़ियों में आग बड़ी मुश्किल से लगती है, मगर जब लगती है तो तमाम जंगल को जलाकर राख कर देती है। अरे तूने कर्नल वर्मा से ये क्यों कहा कि तुम मां और गीता के हत्यारों से बदला लोगे? अरे वो उन तीनों के साथ साथ तुम्हें भी तो गिरफ्तार करवा सकता है। कैसे? अपने डिपार्टमेंट की शाबाशी, तरक्की और मेडल पाने के लिए। शाबाशी, तरक्की और मेडल, ये सब चीजें तो उसे तब मिलेंगी ना जब डायरी उसके हाथ लगेगी। मगर इससे पहले कि डायरी उसके हाथ लगे, मैं उन 3 हरामजादों के नाम उनकी जिंदगी की डायरी से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। डीसीपी दामले, थोड़ा अकल से काम ले। ये कोई दिवाली में बजने वाला पटाखा नहीं है। अगर फट गया तो तुम्हारे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे और पोस्टमार्टम के लिए तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। अगर ऐसी बेवकूफी की तो भी तो मरेगा। जिंदा रहना भी किसको है, और फिर मेरे पीछे आंसू बहाने वाला भी कौन है? तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, जरा उनके बारे में सोचो। अपने साथियों से कह दो कि हमारा पीछा करना छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि अब ये गाड़ी वहां जाएगी जहां मैं चाहूंगा। कम ऑन। यादव। यस सर। दामले, मैं स्पेशल इंक्वायरी के लिए देवा को एक गुप्त स्थान ले जा रहा हूं। तुम लोग हेडक्वार्टर्स जाओ, हमारा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। ओवर। ओके सर। चलो हेडक्वार्टर्स चलो। चलो आओ दामले। खोल। डीसीपी
I'm not a fool. Yes, you are not a fool. You are a bloody fool, दामले। अपनी इस घटिया सी हरकत पर ठहाके लगाने के बजाय रो अपनी किस्मत पर कि तू एक आसान मौत मरते मरते रह गया। बहुत गुरूर है तुझे अपने बाजों के जोर पर, है? अरे अगर मर्द का बच्चा है तो आजा, कर ले दो दो हाथ। अब बारी है सोमनाथ की। तुमने उसका पता लगाया? पता ऐसा ढूंढा है इसका किसी को भी पता नहीं चलेगा। कैसे? उसकी रखेल का पता, जहां वो रोज रात अय्याशी करने जाता है। मैं उस काम के लिए यहाँ नहीं आया हूँ जिस काम के लिए सोमनाथ यहाँ आता है। तो फिर क्यों आए हो? सोमनाथ का खून करने। क्या? खून? जरूर करो, जरूर करो। मेरा बस चलता तो मैं भी उसका खून कर देती। क्यों? ताकि मैं उसकी कैद से आजाद हो सकूं। वो कमीना मुझे लाया था यहाँ ये वादा करके कि वो मुझे अपनी बीवी बनाएगा, लेकिन मुझे अपनी रखेल बना लिया। रोज दारू पीकर आता है, मुझसे जबरदस्ती करता है, मना करती हूँ तो बेरहमी से मारता है, कुत्तों की तरह नोचता है। अब मुझ में उसके और जुल्म सहने की हिम्मत नहीं। तुम उसे मारना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसको अंदर, उसको प्यार से बुलाना। हाँ? तुम भाग जाओ, तुम्हें कोई मारने आया है।
तुम मौत के दायरे में घिर चुका है सोमनाथ। उधर नहीं, देख इधर, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है सोमनाथ। डायरी चाहिए थी ना? नहीं। तुझे डायरी चाहिए ना? आओ आओ मिस्टर देवा, हाउ आर यू? ओके। ये वही लड़की है ना जिसे तुम शादी करना चाहते हो? एम आई राइट? राइट। मिस आशा, आशा वर्मा। वर्मा? मैं कर्नल वर्मा और ये आशा वर्मा, क्या इत्तेफाक है? यही तो मैं जानने के लिए आई हूँ कि इस इत्तेफाक के पीछे राज क्या है। इत्तेफाक का राज? प्रे टू परमात्मा, ये पूछताछ को मिस्टर देवा? ओह, शायद तुमने इन्हें हमारे बारे में कुछ बताया नहीं। बताया है, ये बताया है कि आप कर्नल वर्मा हैं, सीबीआई ऑफिसर। करेक्ट। फिर आप क्यों जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूं? क्योंकि कर्नल वर्मा मेरे पिता हैं। ओह, आई सी। प्रे टू परमात्मा। तुम जानना चाहते थे ना मैं इतनी परेशान क्यों रहती थी? तो सुनो, पिछले 2 साल से मेरे पिता लापता हैं। उनकी तलाश में मैं कहां नहीं भटकी, मगर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन आज मैं जान गई हूं कि मेरे पिता कहां हैं। मेरे पिता तुम्हारी कैद में है मिस्टर फ्रॉड वर्मा। मेरे पिता को कैद करके तुमने उनकी जगह ले ली और दुनिया की नजरों में तुम इज्जतदार और देशभक्त कर्नल वर्मा बन गए। उनके नाम और पद का गलत फायदा उठाने लगे। बताओ मेरे पिता कहां हैं, वरना गोली से उड़ा दूंगी। तुम्हारे उम्र की लड़कियां हाथों में मेहंदी रचाती हैं,
गोलियां नहीं चलाती। एनीवे, तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो ना? आओ मेरे साथ। प्रे टू परमात्मा। मिस आशा, ये हैं तुम्हारे पिता। मिस्टर देवा, तुम भी इन्हें जानते हो, और कर्नल वर्मा के नाम से नहीं, बल्कि सीबीआई इंस्पेक्टर ईगल के नाम से। यह सच है मिस्टर देवा कि इनके पिता एक देशभक्त सीबीआई ऑफिसर थे, मगर क्या करूं, देशभक्त लोग मुझे पसंद नहीं, क्योंकि इन जैसे देशभक्त हम जैसे गद्दारों की तस्वीरें खींचकर हमारी डायरी बनाते हैं, हमें जहन्नुम पहुंचाने का सामान तैयार करते हैं। इसलिए मजबूरन मुझे इन्हें जहन्नुम पहुंचाना पड़ा। हरामजादे, मैं तुझे... हरामजादा मैं जरूर हूं, मगर मेरा भी एक नाम है, दीन दयाल दास, और मेरा मकसद है इस मुल्क का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी बनना। और आज का अरबपति डीडी दास कल जेल के सलाखों के पीछे होगा। प्रे टू परमात्मा, अगर जेल जाना ही पड़ा तो मैं नहीं, ये जाएगा, क्योंकि कानून की निगाह में गुनाह मैंने नहीं, इसने किया है। सोमनाथ, गोगी और दामले को मारने का गुनाह। तुम्हें यह जान के हैरानगी होगी मिस्टर देवा कि ये सब लोग मेरे ही आदमी थे, मेरे काले धंधे के राजदार, मेरे हुक्म के गुलाम। फिर भी मैंने इन्हें तुम्हारे हाथों मरवाया। जानती हो क्यों? क्योंकि इनका भेद खुल गया था। पुलिस इनके जरिए कभी भी मुझ तक पहुंच सकती थी, मगर अब तुम्हारी कृपा से मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। थैंक यू मिस्टर देवा, थैंक यू वेरी मच। Shut up! And now you better pray to परमात्मा for your own life. प्रे टू परमात्मा। मैं जानता हूं मिस्टर देवा कि तुम इतनी ऊंची आवाज में क्यों चिल्ला रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो डायरी है जिसमें उन लोगों के बायोडेटा हैं जो मेरे लिए काम करते थे। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस डायरी में मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। क्योंकि इससे पहले कि इसका पिता मुझ तक पहुंचता, मैंने उसे परम पिता परमेश्वर के पास वहां पहुंचा दिया। वो डायरी तुम पुलिस को देना चाहते हो ना? दे दो। मैं तो यही चाहता हूं, बल्कि यही मेरे ऑपरेशन का क्लाइमैक्स है। मैं उन तमाम दौलतमंद और ताकतवर लोगों को खत्म कर देना चाहता हूं जो मेरे साथी हैं, ताकि मेरे संगठन में मुझसे टकराने की कोई जरूरत ना कर सके। फिर मैं अपने संगठन का नहीं, इस मुल्क का बेताज बादशाह बन जाऊंगा। मगर अफसोस, तुम ये नजारा नहीं देख पाओगे। हां, ये लड़की जरूर देख पाएगी, क्योंकि इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मिस्टर देवा, मैं अभी तक कुंवारा हूं। जाहिर है मेरा कोई वारिस नहीं है। मैं इसे अपने वारिस की मां बनाना चाहता हूं। दो और गालियां दो, मगर जरा सोचो देवा, जब तुम इतनी छोटी सी बात नहीं झेल पाए तो ये बात कैसे झेलोगे कि तुम्हारी मां की हत्या और बहन का बलात्कार मेरे ही कहने से हुआ था। इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत तो इसलिए जुटा पाया क्योंकि मैं तेरे आदमियों की गिरफ्त में हूं। डीडी दास, तू सिर्फ कमीना ही नहीं, कायर और बुज़दिल भी है, क्योंकि तू खुद अपनी जुबान से कहता है कि तूने अपनी मां का दूध नहीं पिया। Shut up! मैं औरों की तरह अपना गुस्सा जल्दी नहीं दिखाता, धीरे धीरे दिखाता हूं। ले आओ इसे। Take care. Pray to परमात्मा।
कभी आशा को लेकर ट्रक में जा रहा है। तू जल्दी से निकल जा, मैं डायरी लेकर पहुंचता हूं।
परमात्मा। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। तूने ही कहा था ना कि सपने देखने वाले इतिहास कायम करते हैं, मगर दीन दयाल दास, तेरी लाश इस बात की गवाही होगी कि अपनी औकात से बढ़कर सपने देखने वाले जब इतिहास में दफन होते हैं तो उन्हें कफन भी नसीब नहीं होता। ओ परमात्मा, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। नाउ प्रे टू परमात्मा। एक्सक्यूज मी, आपने खतरनाक मुजरिम की शक्तिशाली हुकूमत को जलाकर राख कर दिया। इतनी आग आप में आई कहाँ से? मेरी माँ और बहन की चिता से। एक पढ़े लिखे नौजवान होकर आपने कानून हाथ में लिया। क्या आप ये नहीं जानते कि कानून हाथ में लेना गुनाह है? अगर किसी देशद्रोही को खत्म करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। लोहे के एक मामूली से टुकड़े को भी बार बार चोट पहुंचे तो वो खंजर बन जाता है, और देवा जैसा एक मामूली इंसान